brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो अपने देश की जड़ों से कट जाता है वो दुनिया में कहीं भी फल फूल नहीं सकता। और यही कहानी है जोहरान ममदानी की, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे शख्स की जिसने भारत, पीएम मोदी और यहां तक कि गुरुद्वारे के मंच का भी इस्तेमाल अपनी सस्ती राजनीति के लिए किया। लेकिन अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात कर चुके हैं। जी हां, अमेरिका में एक भारतीय मूल का नेता न्यूयॉर्क में भारत विरोधी एजेंडा चला रहा और ट्रंप की नजर अब उस पर पड़ गई है। दरअसल इसका नाम है जोहरान ममदानी। जी हां, सबसे पहले आपको बता दूं, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की राजनीति में उभरता हुआ एक चेहरा है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद का उम्मीदवार है और इसी साल नवंबर में होने वाले चुनाव में ये ट्रंप समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरेगा। लेकिन चुनाव जीतने की उसकी रणनीति बेहद खतरनाक है। वो अपने ही देश भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू समुदाय को निशाना बना रहा है। हाल ही में जोहरान ने गुरुद्वारे में जाकर सार्वजनिक रूप से पीएम मोदी और भारत सरकार के खिलाफ बयान दिया। वहां खड़े होकर उसने कहा, न्यूयॉर्क में मौजूदा मेयर एरिक एडम्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाता है। अब जरा सोचिए, गुरुद्वारे के पवित्र मंच पर खड़े होकर एक भारतीय मूल का व्यक्ति भारत को हिंसक देश बना रहा है और ये सब सिर्फ मुस्लिम, वामपंथी और खालिस्तानी वोट बटोरने के लिए है। जोहरान जानता है कि अमेरिका में एक खास वर्ग है जो भारत, सनातन धर्म और पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाता है और इस वर्ग के वोट पाने के लिए वो हर मंच पर भारत को बदनाम करता है। वो जनता को यह कहकर बरगलाता है कि भारत में हमारी कम्युनिटी के लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए एरिक एडम जैसे लोगों को वोट मत दो, यानी भारत को वोट बटोरने का औजार बना दिया है। जोहरान का भारत विरोधी बयान कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उसने कई बार भारत और हिंदू प्रतीकों के खिलाफ जहर उगले हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस वक्त, और फिर बाबरी मस्जिद के लिए सोशल मीडिया पर आंसू भी बहाए थे। उसने किसान आंदोलन के दौरान भारत की सरकार को तानाशाह बताया था और हाल ही में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर भी आपत्तिजनक बयान दिए थे। यानी ये व्यक्ति लगातार भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे रहा है। ममदान के बैकग्राउंड को देखें तो उसकी सोच की जड़ें वहीं से दिखाई देती है। उनकी मां है मीरा नायर, मशहूर फिल्म मेकर हैं जिन्होंने सलमा बॉम्बे, मानसून वेडिंग और कामसूत्रा जैसी फिल्में बनाई हैं। वहीं उनके पिता है महमूद ममदानी, जो अफ्रीकी मूल के गुजराती मुस्लिम प्रोफेसर हैं। यानी एक तरफ लिबरल वामपंथी सोच और दूसरी तरफ वाम झुकाव वाले अकादमिक पिता। ऐसे माहौल में पलने वाले जोहरान आज अमेरिका में वही वामपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने में लग चुके हैं। अब आते हैं असली कहानी पर, डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान के बीच की तनातनी पर। दरअसल जोहरान पहले ही अवैध प्रवासियों के समर्थन में उतर चुके हैं। उसने कहा है कि अगर ट्रंप अवैध प्रवासियों को देश से निकालेंगे तो मैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। इस बयान पर ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद ममदानी को गिरफ्तार करवाऊंगा। ट्रंप ने ममदानी को कट्टर वामपंथी कहा। यानी साफ है, ट्रंप ममदानी को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं और अब उसका भारत विरोधी रवैया इस आग में घी डाल रहा है। अब जरा विडंबना देखिए, जोहरान ममदानी अपने हर भाषण में भारत को कोसता है, लेकिन अपनी पहचान के लिए भारतीय मूल का टैग ही इस्तेमाल करता है। मतलब भारत का नाम भी चाहिए और भारत का अपमान भी करना है। यानी साफ है, ये व्यक्ति भारत की सफलता और पीएम मोदी की लोकप्रियता से चलता है, क्योंकि दुनिया में आज भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है। खैर, अमेरिका में भले ही वामपंथी और लिबरल लॉबी कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन सच ये है कि भारत खिलाफ बोलकर कोई लंबा नहीं टिक सकता है। ट्रंप भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत से उलझते हों, लेकिन जब बात भारत विरोधी तत्वों की आती है तो वो भी जानते हैं कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। आज भारत वो देश है जो दुश्मनों को जवाब देना जानता है और अपने सम्मान की रक्षा करना भी।